यूपीएल लिमिटेड इंडिया का नंबर 1 एग्रो केमिकल कंपनी है यूपीएल लिमिटेड। तो आज हम बात करेंगे दो बैड न्यूज़ के बारे में जो यूपीएल लिमिटेड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में यूपीएल लिमिटेड ने अपने Q2 का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया है, जहां पे 18% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट के अंदर 28% की ग्रोथ दिखाया है। लेकिन ये बात पूरा सच नहीं है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा बैड न्यूज़ यूपीएल लिमिटेड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यूपीएल लिमिटेड का रिजल्ट से चालू करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू के अंदर 18% का ग्रोथ, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं। कंपनी का ईबिटा के अंदर 35% का ग्रोथ एंड ईबिटा मार्जिन के अंदर भी कंपनी यहाँ पे 278 बेसिस पॉइंट से ग्रोथ दिखाया है। तो ये सारी कुछ अच्छी बात है। लेकिन कंपनी का जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो आप देखिए वो 7% का डी ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है, जो कतई अच्छी बात नहीं है। तो कंपनी का प्रॉफिट आया कैसे? कंपनी वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर पाया तो कंपनी का रेवेन्यू इतना कैसे बढ़ सकता है? वो है कंपनी का प्राइसिंग के कारण। वो कैसे? क्योंकि आपको हाल ही में पता है कि ग्लोबल इशू के कारण जो यूरो का थोड़ा सा जो अमाउंट है उसका वैल्यू है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। उस हिसाब से आईएनआर का उतना वैल्यू डिक्रीज नहीं हुआ है। इसी के कारण कंपनी जहां पे जो बाहर की करेंसी में कमाता है वो यहाँ पे आने के बाद वो प्राइस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसी के कारण कंपनी का 21% का जो ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है वो करेंसी एंड प्राइस के कारण। लेकिन आप वॉल्यूम देखते हैं तो यहाँ पे 734 का डी ग्रोथ एंड प्रोडक्शन एंड जो फ्रीगेट कॉस्ट है वो वहां पे भी 807 करोड़ का डी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का SG&A जो एक्सपेंसेस है, जहां पे कंपनी रेंटल से लेके बहुत सारा पर्सनल खर्चा भी यहाँ पे यूजर्स करते हैं, जो कंपनी का पर्सनल यूजर्स खर्चा है तो वहां पे खर्चा करता है, तो वहां पे भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। तो यहाँ पे हर जगह नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्राइस एंड करेंसी सेक्शन है वहां पे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। तो इसी के कारण कंपनी का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे डिग्रोथ हुआ है। कंपनी की जो प्राइसिंग पावर है, रेवेन्यू है, वो यहाँ पे ग्रोथ में दिखाया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। और ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो ये डिग्रोथ है वॉल्यूम के अंदर वो यहाँ पे क्वार्टर वाइज या है, विभिन्न पिछले 6 महीने का भी आप कंपेयर करते हैं तो वहां पे भी 1% का वॉल्यूम के अंदर डिग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। वॉल्यूम के अंदर डिग्रोथ की मतलब होता है कंपनी जितना भी प्रोडक्ट यहाँ पे बेचते हैं तो वहां पे ही कंपनी का डिक्रीज आया है। जितने प्रोडक्ट लास्ट ईयर बेचे थे या लास्ट 6 महीने में बेचे थे वो पिछले 6 महीने के अंदर नहीं बेच पाए हैं। लेकिन प्राइसिंग पावर के कारण कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर 22% का ग्रोथ भी यहाँ पे दिखाया है। तो कंपनी का सेल वॉल्यूम के अंदर डिग्रोथ एक नेगेटिव माना जाता है। तो अगर आप इसके अंदर निवेशित, अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको आप ध्यान से देखिए। आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर आप देखते हैं कि वॉल्यूम के अंदर डिग्रोथ आ रहा है तो ये नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। उसके बाद जो दूसरा रेड एलर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंपनी के ऊपर, वो है कंपनी के ऊपर बढ़ते हुए कर्जा। आप इस स्क्रीन को अच्छी तरह से देख लीजिए। मार्च 2022 में कंपनी के ऊपर जो ग्रॉस कर्जा था यानी कि टोटल कर्जा था वो था 25,866 करोड़। नीचे यहाँ पे डॉलर टर्म में भी लिखा हुआ है। तो विद इन अ क्वार्टर यहाँ पे आपका मार्च से लेके यहाँ पे सितंबर तक विद इन 6 मंथ यहाँ पे कितना बढ़ गया है? 32,550 करोड़। तो यहाँ पे करीब अच्छा खासा करीब 7,000 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे जो ग्रॉस कर्जा है वो यहाँ पे इंक्रीज कर दिए है। उसके पास कंपनी के पास जो कैश मौजूद है उसको आप देखेंगे तो वहां पे भी 3,000 करोड़ का डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। मार्च 2022 में कंपनी के पास 7,000 करोड़ का कैश मौजूद था, अभी वो डिक्रीज होकर 4,000 करोड़ के आसपास आ गया है। तो अभी उसको निकाल देते हैं तो कंपनी का जो नेट कर्जा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे 10,000 करोड़ के आसपास नेट कर्जा कंपनी का इंक्रीज हो गया है। तो बहुत ही नेगेटिव बात इसको माना जाता है। लेकिन इसके अंदर अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का सीईओ है, उसका कहना है कि इस क्वार्टर के अंदर कंपनी 5,000 करोड़ के आसपास कंपनी जो कर्जा है नेट उसको कंपनी डिक्रीज कर देगा। ग्रॉस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नेट कर्जा के अंदर 5,000 करोड़ आपको डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा।
लेकिन ये जो बढ़ते हुए कर्जा है ये बहुत ही रेड अलार्म क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ जो लेटेस्ट क्वार्टर है, लेटेस्ट क्वार्टर के ऊपर नजर डालते हैं तो वहां पे कंपनी $734 मिलियन का नया कर्जा कंपनी यूपीएल लिमिटेड के अंदर नया ऐड कर चुके हैं। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट क्रिएट हो रहा है। लेकिन कंपनी का कैश रिच कंपनी है, कंपनी नेट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करता है, तो कंपनी उसके अंदर घबराने का कोई बात नहीं है। कंपनी आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर अपना जो कर्जा है वो धीरे धीरे यहाँ पे रिपेमेंट करते हुए आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस screener.com के ऊपर जाएंगे तो वहां पे भी आप कर्जे को यहाँ पे डिटेल्स में देख पाएंगे। पिछले कुछ सालों के अंदर कंपनी का कर्जे का क्या सिचुएशन था और मार्च से लेकर सितंबर में किस तरह से अपना जो बोरोइंग्स है कंपनी यहाँ पे इंक्रीज किए है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन ये बात भी आपको बता दूं कि दिसंबर के अंदर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे डिक्रीज होकर 28,000 करोड़ के आसपास आते हुए आपको देखने को मिल सकेगा। तो ये दो बात है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप यूपीएल लिमिटेड के अंदर निवेशित है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो क्वार्टर वाइज इसको ट्रैक कीजिए। सबसे पहले बात कंपनी का वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ एंड दूसरी बात कंपनी का नेट कर्जा के ऊपर जो प्रेशर है उसको भी ध्यान से देखिए। उसके बाद आप यूपीएल लिमिटेड के अंदर निवेश कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।